Students, today's topic is introducing potential energy and difference. Yesterday we have discussed about work done and potential energy. Okay, now we just have a quick recap of what we have learned so far. एक इसमें देखिए डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि एक कंडक्टर है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक लॉन्ग कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं इनकी डायरेक्शन राइट साइड में है, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हो, इसकी देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आप पुट करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ जाएगा, यही इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। बस पहले आप एक इन चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आप में आ जाएगी और फिर सब कुछ जो है आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत से लोगों को डेफिनीशन तो ये लिखी हुई है, डेफिनीशन मिल जाती है, लेकिन डेफिनीशन एक्चुअली है क्या, उससे आ क्या रहा है आपके सामने, ये आपको नहीं पता चलता है। आपको बोल तो दिया जाएगा, अगर हम कुछ ना काम से सिर्फ आपको डेफिनेशन रटने को बोल दें तो आपको समझ ही नहीं आएगा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम पूरा इसमें ये पूरा लेक्चर इसी बात का है सिर्फ, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव, इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन इधर है राइट साइड, ठीक है। क्लियर हो रही बात, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इससे राइट की तरफ जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम एक कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और यहाँ पे रख दें सपोज पास में इसके पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका ये राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये राइट कहाँ जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इस पर एक फोर्स लगेगा, भाई देखो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है पूरा, तो पॉजिटिव है और ये भी चार्ज भी पॉजिटिव है, तो आप देखो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा राइट की तरफ, तो ये इधर की तरफ जाने के लिए टेंडेंसी होगी इसकी। और इसके अलावा एक चीज़ और समझो कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनकी जो डायरेक्शन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब समझिएगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर ही की तरफ है राइट साइड में, तो वो क्या करेगी, इस चार्ज को राइट की तरफ मूव करा देगी, ठीक है। इस चार्ज को राइट की तरफ मूव करा देगी, तो ये क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई, आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अगर हम इस चार्ज को फिर से, अब सपोज ये चार्ज यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट ए है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन तो इधर ही है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड है, टुवर्ड्स राइट है। अब हम क्या करें, अब इधर की तरफ ये पॉजिटिव साइड है, मतलब यहीं से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं ऐसे, बात समझिएगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ से एक फोर्स लगाएं इसके लेफ़्ट साइड से फोर्स लगाएं एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहाँ से हम एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो एफ एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो तो इस डायरेक्शन राइट साइड में लग रहा है, और हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो सपोज ये अभी पॉइंट ए था, इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम कहाँ पे ले आए, पॉइंट बी पे, हम उसको कहाँ पे ले आए, पॉइंट बी पे, क्लियर, पॉइंट बी पे ले आए। तो पॉइंट बी यानी कि हम ए से बी पे अगर जब
इस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं, यानी कि कुछ हम वर्क कर रहे हैं, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा? ये एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट होगा। और एक चीज़ और, ये जो वर्क डन होगा, ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स आपका एफ एक्सटर्नल क्या होगा? ग्रेटर होगा एफ ई से भाई, तभी तो वर्क होगा। बात समझ में आ रही? अगर एफ एक्सटर्नल ग्रेटर नहीं होगा तो ये वर्क हो ही नहीं सकता, ठीक। और एक चीज़ और समझिएगा, इसमें जो डेफिनेशन है उसमें एक चीज़ और बोली गई है, विदाउट एक्सेलरेटिंग। विदाउट एक्सेलरेटिंग, देखिएगा डेफिनेशन क्या बोल रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points is the work required to be done by an external force in moving bracket without accelerating a charge from one point to another। और उसके बाद फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ये अलग चीज़ है, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए, वर्क डन क्या है? वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या हो रहा है? रिलेशन क्या है? मतलब जो वर्क डन है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? फ्रॉम इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। मीन्स जो डब्ल्यू ए बी होगा वो इक्वलेंट होगा यू बी माइनस यू ए के। डब्ल्यू ए बी का मतलब वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। और यू बी माइनस यू ए क्या है? यू बी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही बात भाई? जो भी वर्क डन हम करेंगे, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, मतलब पहली चीज़ तो ये कि जो भी वर्क डन हम कर रहे हैं वो वर्क डन इसमें स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कल आपको इसका स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। और जो दूसरा होगा, दूसरा आपका जो है एफ ई एक्सटर्नल को इक्वलेंट रखेंगे एफ ई के, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इसको एक्सेलरेट नहीं कराना है। बात समझिएगा, हमें क्या करना है? हमें इसको एक्सेलरेट नहीं कराना है। मतलब देखो, एफ एक्सटर्नल ग्रेटर होगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं होना चाहिए, वो इतना ग्रेटर हो कि जस्ट एफ ई को क्या कर सके? ओवरकम कर सके। तो जस्ट ओवरकम करने वाली कंडीशन ये होती है कि अगर वो अगर वो 1% या 0.1% भी अगर ग्रेटर है तो भी वो उसको ओवरकम कर जाएगा, और वो उतना चीज़ जो है कंसीडर नहीं होती, इसलिए एफ ई को एफ ई एक्सटर्नल के इक्वलेंट आप रख सकते हो। लेकिन फॉर मतलब मूव कराने के लिए आपका एफ ई एक्सटर्नल जो है वो एफ ई से ग्रेटर होना चाहिए, ये फैक्ट है, ठीक। मतलब समझो, अगर आप इसमें एफ ई को एफ ई एक्सटर्नल के बराबर फोर्स लगाते हो तो तब तो बैलेंस बोर्ड पे रहेगा, ठीक है भाई, वो हिलेगा ही नहीं। ये तो कंडीशन है ना कि इफ़ टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट देन द बॉडी विल बी इन बैलेंस, ठीक। अगर एफ एक्शन को हल्का सा भी आप स्लाइटली भी ग्रेटर कर दोगे तो क्या कर जाएगा? चार्ज मूव कर जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ हो रही, तो लेकिन मूव तो करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यही इसमें मेन पॉइंट है कि इसमें आपको विदाउट एक्सेलरेटिंग, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो, अब इसमें क्या है? इफ़ वी कंसीडर पॉइंट ए इज़ टू बी एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ए है, इसको अगर हम इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लें, इस पॉइंट को क्या है? हम पॉइंट ए को इन्फिनिटी मान लें, तो हम क्या करेंगे? हम इन्फिनिटी से चार्ज को मूव करा रहे हैं कहाँ पे? पॉइंट बी पे, क्लियर। अगर पॉइंट ए को हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लें तो हम चार्ज को मूव जो है इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक करा रहे हैं, क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो अब इसमें देखो डेफिनेशन में क्या चेंज आता है, वैसे कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है, केवल रिप्लेस करना है और कुछ नहीं। अब देखो, इफ़ वी कंसीडर पॉइंट ए इज टू बी एट इन्फिनिटी
यू ए इक्वल टू यू इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यू ए आपका क्या हो जाएगा, यू ए जो है आपका वो यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट को हमने क्या कर लिया, इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया, तो यू ए को कंसीडर कर लिया यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी होता है आपका 0। इन्फिनिटी पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 कंसीडर होगी, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी आपका हो गया 0, ठीक है। और डब्ल्यू ए बी इक्वल टू यू बी आ जाएगा, क्योंकि वो यू बी माइनस 0 हो जाएगा, तो ये यू बी हो गया। और अब ए को भी क्या करो, इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी बी इक्वल टू यू बी, ठीक है। ये सीधी सीधी डिफिनीशन हो गई। तो अब देखो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई, वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के डिफिनीशन में क्या चेंज आया कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द definition of potential energy is the potential energy of a charge at a point is the work done by external force ब्रैकेट में इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। वो आपको हम बता चुके हैं, एफ ई इक्वल टू एफ ई एक्सटर्नल है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब सपोज आपको पॉइंट बी पे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करो, इन्फिनिटी से उसको ले आओगे पॉइंट बी पे, तो उसमें जितना भी वर्क डन होगा वो आपका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है भाई।